हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। ओके स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक अनदर फॉर्मूले पर। ये अपना लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 अपना हो गया था, जो कि क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। ओके, डाइपोल के कारण अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 4 में अपन ने ज्ञात कर लिया था। आज लेक्चर नंबर 5 में अपन एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफरेंट फॉर्मूला प्राप्त करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 क्या है, लेक्चर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 3। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अपन विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले से विद्युत क्षेत्र से विभव का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र से विभव का अपन सूत्र प्राप्त करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला तो आप अच्छे तरीके से जानते हो कि जो बेसिक फार्मूला होता है वो आपको पता है। V इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फार्मूला आपने अभी तक इसी से काम किया है, W अपॉन में Q या Q नॉट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक बेसिक फार्मूला है। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने कि वर्क से इन्फिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाया जाता है, तो आप टोटल वर्क का कैलकुलेशन कर लीजिए, आप आसानी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हो। ये अपना मेन चीज था। क्यू पॉइंट में जो आ रहा था वो तो इसी सूत्र से अपने प्राप्त किया था। भाई अपने किसी पॉइंटेबल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया था, तो पहले अपने वर्क निकाल लिया। कहाँ का वर्क, इन्फिनिटी से जहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है वहाँ तक लाने में आपको कंप्लीट वर्क निकाल लिया, क्यू नोट का भाग दे दिया। तो मेन बेसिक सूत्र यही है। आज मैं आपको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डिफरेंट फॉर्मूला भी बताऊंगा कि वो क्या है, और वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जबकि इसमें आता है वर्क आता है, जबकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने एक एक्सप्लेनेशन लिखा, या पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। मैंने क्या लिया, एक असमान विद्युत क्षेत्र ले लिया। ठीक है, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, कैसा है, एक समान है या फिर असमान है, आप बताइए मुझे। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है या फिर असमान है? ये असमान है। क्यों? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छी तरीके से जानते हो। जो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ये ऐसे होता है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कहते हैं। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जबकि ये कौन सा है, असमान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक वक्र रेखा रख दी AB। ये AB एक वक्र रेखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, AB एक वक्र रेखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ फिलहाल A पॉइंट और B पॉइंट दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, असमान है यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक किसी चार्ज को रख दिया। ये रहा मेरे पास एक परीक्षण आवेश, ये रहा परीक्षण आवेश। ठीक है, मैंने किसी परीक्षण आवेश को रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक वक्र रेखा रखी हुई है, उस वक्र रेखा पर मैंने एक परीक्षण आवेश को रख दिया। आपको पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, एक समान नहीं है तो क्या हुआ, असमान है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। ओके, इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो ये जो चार्ज है
उस फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, मोमेंट करेगा, मतलब इसके अंदर एक एक्सेलरेशन बन जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी पार्टिकल पर जब फोर्स लगता है तो उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन जनरेट हो जाता है, जिसके कारण वो गति करता है। इसकी गति को, इसके एक्सेलरेशन को रोकने के लिए आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, आपने एक है ना बाय फोर्स लगा दिया। ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा दिया। ओके, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आपने क्या लगा दिया, एक एक्सेलरेशन, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं तो अपने पिछले वाली जो डेरिवेशन थी, अपन ने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकला था एक पॉइंटेबल चार्ज के कारण, ओके, तो वहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था ऐसे, जबकि आप इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध आप वर्क कर रहे थे, उसमें डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। याद अच्छी तरीके से आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था ऐसे, फिर भी आप इन्फिनिटी से वो जो परीक्षण आवेश है उसको आप लेकर आ रहे थे, मतलब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। किसके ऑपोजिट था वो एक्सटर्नल फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स आप इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट लगा रहे थे। इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे था, जबकि आप अपना एक्सटर्नल फोर्स उसके ऑपोजिट लगा रहे थे। वैसे ही मैंने क्या किया है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। मान लो अपने वाले एक्सटर्नल फोर्स के कारण है ना, ये जो परीक्षण आवेश है इसमें मान लो डीएल विस्थापन होता है। ये मैंने डीएल विस्थापन दे दिया इस वक्र रेखा पर। ये जो वक्र रेखा दिखाई दे रही है आपको ऐसे भी, या एक छोटा सा मैंने एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया डी एल। क्या ले लिया, एक छोटा सा डी एल मैंने क्या ले लिया, एक डीएल मैंने क्या ले लिया, यहाँ छोटा सा एक अल्पांश ले लिया, एक डिस्प्लेसमेंट ले लिया, एक विस्थापन ले लिया। अब आप ये बोलोगे, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगा रहे हो जबकि डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये कैसे हुआ, ऐसे हो रहा है। यहाँ दोनों के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट डीएल दे दिया, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या है, यहाँ एंगल है। आप बोलो कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हो सकता कि आप, कोई ज़रूरी है कि आप फोर्स लगाओ उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अच्छी तरीके से पता है, जब आप वर्क 11th क्लास में आपने वर्क को पढ़ा था तो वहाँ आपने आसानी से देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। ओके स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक जनरल एग्जांपल दे दूं कि मान लो कोई खिलौने वाली गाड़ी है, उसके आपने धागा लगाया, बांध दिया और आप खींच रहे हो, तो देखिए उसमें डिस्प्लेसमेंट धरातल पर हो रहा है। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऐसे धरातल पर हो रहा है। ये आपकी कोई गाड़ी है मान लो, तो खिलौने वाली गाड़ी है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस धरातल पर हो रहा है, जबकि आप इस गाड़ी को खींच रहे हो ऐसे, ये एफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा एंगल हो गया। तो आप समझ गए मेरी बात कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनके बीच में क्या हो सकती है, उनके बीच में एंगल हो सकती है। तो वैसे यहाँ पर अपना एक्सटर्नल फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ओके, तो अब मैं, आप चित्र अच्छी समझ गए तो मैं अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। चित्र समझ गए, असमान विद्युत चित्र है, उसमें वक्र रेखा ए बी रखी हुई है, उसके किसी पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, उसको रोकने के लिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और इस चार्ज में थोड़ा सा विस्थापन हुआ है डी एल। ठीक है, अब मैं मेरा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है, यह है कि माना कोई असमान विद्युत क्षेत्र ई है, माना कोई असमान विद्युत क्षेत्र ई है, इसमें इस विद्युत क्षेत्र में ना एक वक्र रेखा क्या रखी हुई है, एक वक्र रेखा ए बी रखी हुई है, एक वक्र रेखा ए बी रखी हुई है। किस में रखी हुई है, बी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है,
अब मैं बात करता हूँ कि इस वक्र रेखा के किसी बिंदु पर क्या रखा हुआ है, एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ओके, देखिए इस वक्र रेखा के किसी एक पॉइंट पर एक परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक अपना क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, इस परीक्षण आवेश पर एक विद्युत बल लगता है। इस परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, एक विद्युत बल लगता है, जो कि लग रहा है, आपको पता है अच्छे तरीके से विद्युत बल इस पर लग रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, इस बल के विरुद्ध एक अन्य बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स, एक बाह्य बल लगाया जाता है। ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ये चार्ज था, इस चार्ज पर विद्युत बल लगा, इसको रोकने के लिए एक बाह्य बल आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है। इस बाह्य बल, ये जो बाह्य बल है ना, इस बाह्य बल F एक्सटर्नल, इस बाह्य बल के कारण यदि Q0 में कितना विस्थापन हो रहा है, dl विस्थापन उत्पन्न होता है, तो dl विस्थापन उत्पन्न होता है तो किया गया कार्य, कार्य क्या हो जाएगा, बल इंटू विस्थापन होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यहाँ विस्थापन कितना हुआ है, यहाँ विस्थापन dl हुआ है, अल्प हुआ है, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। dw इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड dl वेक्टर। आपको पता है कि कार्य होता है वो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया, F एक्सटर्नल डॉट क्या हो गया, dl। बट मुझे तो संपूर्ण कार्य चाहिए, मतलब संपूर्ण कार्य कहाँ से कहाँ तक, इस Q0 को विद्युत क्षेत्र में ऐसे बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालूंगा मैं। आपको भी मैं बता दूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, दोनों पॉइंट। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, आप ए से बी तक आप इस Q0 को क्या कर रहे हो, ले जा रहे हो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेकर जा रहे हो, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में क्या होता है, चार्ज को इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाया जाता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि जो चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया है, मैंने चार्ज को क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर मैं जा रहा हूँ। ओके, मैं ए से बी तक का कंप्लीट कार्य नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, पहले एक छोटा सा डीएल का मैंने क्या निकाल लिया, छोटा सा डीएल विस्थापन का मैंने कार्य निकाल लिया। फिर मैं ए से बी तक निकालूंगा, तो ए से बी तक निकालोगे तो आप डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू का विस्थापन कर दो, आप समाकलन कर दो ए से बी तक,
तो ए से बी तक कर दिया तो ए से बी तक का पूरा वर्क आ जाएगा। चलो यहाँ डब्ल्यू ए बी लगा सकते हो आप, ए से बी तक का पूरा वर्क लगा सकते हो। डी डब्ल्यू बराबर क्या था अपने पास, एफ एक्सटर्नल था एंड क्या था, डी एल वेक्टर था। तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ए से बी। आपको पता है एफ एक्सटर्नल, आपको पता है क्या एफ एक्सटर्नल का मापन कर सकते हो क्या आपने कितना लगाया, नहीं कर सकते आप। तो आपको इतना तो पता है कि एफ एक्सटर्नल है ना वो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना उसके परिमाण के बराबर है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है भाई, उतना ही लगाया आपने जो एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाया जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है। ओके भाई, आप अपने एक्सटर्नल फोर्स का मापन नहीं कर सकते ऐसे कितना लगाया, तो आपको पता है कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही लगाया जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है, बट उसकी डायरेक्शन अलग है केवल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो होता है QE होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, यदि Q0 पर फोर्स लग रहा है तो Q0 हो जाएगा, Q पर लग रहा है तो Q हो जाएगा। तो आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट ही तो है, केवल इतना ही तो फर्क है। तो मैंने कर दिया माइनस के Q0E, ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया माइनस में। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस के Q0E और ये क्या आ गया DL वेक्टर, ये आपका WAB आ गया। WAB का मतलब क्या हो गया कि A से B तक का आपके पास टोटल वर्क आ चुका है, ए से बी तक आपके पास टोटल वर्क आ चुका है, ए से बी तक का टोटल वर्क आ चुका है, ठीक है। यदि इस वर्क में मैं किसका भाग दे दूं, यदि Q0 का भाग दे दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, मैं ए से ए व बी के मध्य का है ना मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेता हूँ, मतलब कहने का मतलब मैं विभवांतर निकाल लेता हूँ। आपको पता है विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA कर दो, या फिर क्या कर दिया आपने VA माइनस VB कर दो। तो VA माइनस VB डिफरेंस अपन क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं A और B का, ठीक है। तो A और B के बीच में तो मैंने क्या कर दिया VA माइनस VB, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि टोटल वर्क बट्टा क्या होता है Q0 होता है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल वर्क कितना है, ये रहा टोटल वर्क W से। तो यहाँ मैंने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल दो और Q0 को भी मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन कर दिया A से B तक और क्या आ गया E और DL आ गया। स्क्रीनशॉट का ध्यान रखना, आप जितना बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है पीछे जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन नेक्स्ट वर्क कर सके। यहाँ मैंने Q0, यहाँ Q0 था बट्टे में, ये रहा Q0 से Q0 मैंने क्या कर दिया, काट दिया, मेरे पास आ गया A से B और ये आ गया मेरे पास E एंड DL। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। समझ में आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा है, VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन A से B EDL। ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, मैं मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, तो देखिए मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। हाँ, आगे डेरिवेशन को आगे करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव में क्यों आया, बट VA माइनस VB इक्वल टू मेरे पास आया है माइनस के A से B EDL। ओके, यहाँ बहुत ही अच्छा एक पॉइंट छुपा हुआ है। क्या पॉइंट छुपा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये बताइए माइनस में क्यों है। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाओगे तो आपने जो वर्क किया उस वर्क में आपने Q0 का भाग दे दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, A और B के बीच का विभवांतर आ गया। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि विभवांतर मतलब उच्च माइनस, मतलब मेरे पास दिमाग में ये आ रहा है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, मतलब A का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है, किसका विभव ज़्यादा है ये मुझे पता लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो धनावेश होता है वो हमेशा किधर गति करता है, धनावेश हमेशा ये देखिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, निम्न से उच्च की ओर गति नहीं करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या करता है, धनावेश हमेशा गति करता है। ओके, तो उच्च विभव कौन सा हुआ, जो A पॉइंट है इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है, इसका पोटेंशियल VB ले लिया। मैं आपको बता दूं कि VA ग्रेटर देन VB है। ओके, क्यों बताइए, क्योंकि ये चार्ज इधर A से B तक गति कर रहा है,
तो पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर गति करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है पॉजिटिव चार्ज। तो उच्च विभव कौन सा हुआ ए, निम्न विभव कौन सा हुआ बी, वी ए ग्रेटर देन वी बी। अब मैंने यहाँ क्या किया है, वी ए माइनस वी बी कर दिया, तो वी ए माइनस वी बी करूंगा तो फिर ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि उच्च में से निम्न को घटाओगे तो वो तो राशि कौन सी आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसलिए यहाँ में पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी बी नहीं करके मैंने क्या कर दिया, वी बी माइनस वी ए कर दिया। मेरी बात समझ में आ गई, मैंने वी बी माइनस वी ए कर दिया। बताइए वी बी माइनस वी ए क्यों किया मैंने, वी बी माइनस वी ए मैंने इसलिए किया, अब ये निम्न विभव है, ये उच्च विभव है, और निम्न विभव में से उच्च विभव को आप घटाओगे तो मान माइनस में आएगा। देखिए माइनस में है, माइनस का ऐसे भी ईडीएल। मेरी बात समझ गए, निम्न से उच्च को घटाओगे नेगेटिव में आ गया, ये आ गया मेरे पास वी बी माइनस वी है। ठीक है, ये बात मुझे समझानी थी, पोटेंशियल डिफरेंस है। मुझे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, अभी तो मैंने क्या निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। ठीक है, अब बताइए विभव के लिए क्या किया जाए, मुझे तो विभव प्राप्त करना है, तो विभव के लिए क्या करें अपन, विभव के लिए सीधी सी बात है कि चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, तो आप पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हो। अभी आप ऐसे ला रहे हो, आपको इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, तो आपने क्या मान लिया, एक को आपने अनंत मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया, तो अब आप इन्फिनिटी से बी पर ला रहे हो तो बी पर पोटेंशियल आसानी से आ जाएगा। मेरी बात समझिए, यहाँ आप ए से बी तक ला रहे हो, इस सूत्र में ए से बी तक चार्ज को लेकर आ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो आपको तो अनंत से लाना पड़ेगा। तो एक को आपने क्या मान लिया, अनंत मान लिया, तो एक को अनंत माना जाए, तो एक को अनंत मान लो। तो अनंत पर आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। भाई आपने एक को अनंत मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर मान लिया, तो बताइए अनंत पर विभव कितना होता है, जीरो होता है अनंत पर विभव। अनंत विभव जीरो होता है तो लगा दीजिए वी बी माइनस जीरो, वी बी माइनस वी ए का मान जीरो, तो वी बी बराबर कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास जो वी बी है वो आ गया बराबर में माइनस का एक का इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी टू बी, और ये आ गया मेरे पास ई डी एल। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ज्ञात कर लिए है, ई डी एल, ई डी एल। ये बी का पोटेंशियल है, कहाँ का पोटेंशियल है, बी का पोटेंशियल है, अनंत से बी आ गया तो बी का पोटेंशियल है। ओके, इसको मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ, यदि क्यू नॉट को है ना आप अनंत से आर दूरी तक लाया जाता है, आर दूरी तक लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, जो मेन होता है जो काम आएगा, या तो आप इन्फिनिटी से बी पर ला रहे हो, इसलिए मैंने इन्फिनिटी टू बी ईडीएल आ गया। यदि क्यू नोट को अनंत से आर पर लाया जाए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अनंत से कौन सी दूरी, आर दूरी तक ला रहे हो e, और याद रखना आप dl भी कर सकते हो, dr भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि काफ़ी यूज होगा आपके पोटेंशियल में। ओके भाई, ई डी एल ई डी आर एक ही बात है ना, ई डी एक्स ई डी वाई, अरे वो तो एक डिस्प्लेसमेंट है, तो विस्थापन को किसी से भी अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ई डी एल या ई डी आर। तो मेन सूत्र जो काफ़ी पॉपुलैरिटी है वो इस फॉर्मूले की पॉपुलैरिटी है। ओके समझ गए, ये फॉर्मूला है जिसकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये पोटेंशियल कहाँ का पोटेंशियल है बताइए, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी तक, अब वो आर दूरी पर कोई सा पॉइंट हो सकता है, आर दूरी तक लाया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से आर ई डी आर होता है। ए इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर डिस्प्लेसमेंट था। ओके, तो ये अनदर फॉर्मूला ये पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला ये था, ये बेसिक फॉर्मूला है W बटा क्यू नॉट, और ये आ गया अपने पास अनदर फॉर्मूला आ गया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन अनंत से आर ई डी आर। ओके स्टूडेंट, आप अच्छे तरीके से इस फॉर्मूले को समझ गए होंगे। अपने स्टार्टिंग में क्या क्या डायग्राम दिया था, आपको डायग्राम अच्छे तरीके से समझ गया। ए और बी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, तो आप किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रहे हो, तो आपको सीधी सी बात है वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क में आपको, यदि उस वर्क में आप क्यू नोट का भाग दे दे तो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में
जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस याद कर लिया। और अब मुझे तो क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो मैंने दोनों में से एक स्थिति को मैंने इन्फिनिटी मान ली। भाई ए से बी तक लेकर रहे, अब आप ए को क्या मान लिया, इन्फिनिटी मान लिया। तो ए को इन्फिनिटी मानते हैं आप इन्फिनिटी टू बी पर लेकर आ गए, तो बी का पोटेंशियल आ गया। और बेसिक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है उसको मैंने इस फॉर्मूले को मैंने इस फॉर्मूले में चेंज कर लिया, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये इन्फिनिटी टू बी है, ये इन्फिनिटी टू आर है। ओके स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी डालिएगा। और यदि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, आनंद की अनुभूति हुई, तो आप इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जो न्यू स्टूडेंट है अभी मुझे देख रहे हैं, हेलो बच्चा पार्टी, मुझे आप देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ताकि अपन आपके पास सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।